हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.7 एंड 2.8 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.7 के बारे में। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kilogram of water in saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar? kV for water is 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें क्या दे रखा है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है वाटर एंड ग्लूकोज को मिक्स करके, और पूछा है कि ये सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा। कहने का मतलब हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा डेल्टा टीवी की वैल्यू। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है एंड केवी की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करनी है, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, केवी इंटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें क्या क्या दे रखा है, केवी की वैल्यू तो दे रखी है मगर मोलैलिटी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो पहले हम स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब हमें मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी पता होनी चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल्स तो दे नहीं रखे, तो हम क्या करेंगे, पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू n मीन्स मोल्स, तो n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है, उसका मास कितना दे रखा है 18 ग्राम। ये रहा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 18 ग्राम हमें मास दे रखा है एंड मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का। अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमें ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो केमिकल फार्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। तो एक कार्बन का मास 12 ग्राम इंटू 6 कार्बन है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम इंटू 12 कर देंगे क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम इंटू 6 कर देंगे क्योंकि 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एंड इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 180 ग्राम। तो ये मिल गया हमें मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम रख देंगे मोलर मास 180 ग्राम, और फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स आएंगे 0.1 मोल। तो ये मिल गए हमें ग्लूकोज के मोल्स। अब हम यहाँ पर रख सकते हैं ग्लूकोज के मोल्स को 0.1, एंड सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, सॉल्वेंट हमारा वाटर था, तो इसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम। तो यहाँ रख देंगे 1 किलोग्राम, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है, तो हमारा 0.1 आ गया। तो ये आ गई हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी 0.1। अब हम ये वाले फॉर्मूले में डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, इसमें m की वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी इंटू एम। के वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52, तो यहाँ रखेंगे 0.52 इंटू एम की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी वी की वैल्यू आएगी 0.052 केल्विन। अब हमें डेल्टा टी वी की वैल्यू मिल गई। और अब हम आसानी से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी वी की वैल्यू। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, हमारा सॉल्वेंट क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बोलें तो वाटर
100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, मगर हमें केल्विन में यूज़ करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमने लिख दिया 373.15 केल्विन प्लस डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है 0.052, ये हमने अभी कैलकुलेट की थी। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 373.202 केल्विन। तो ये आ गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.8। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kv for benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो हमें क्या करना है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है बेंजीन एंड कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करके, तो इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 354.11 केल्विन। और बेंजीन का मीन्स हमारे सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 353.23 केल्विन। एंड केवी की वैल्यू फॉर बेंजीन दे रखी है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमने सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमें पहले डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हमें मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, M2 इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KV डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी इंटू W1। तो यहाँ हमें W2 एंड W1 इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। W1 हमारा सॉल्वेंट है, उसका मास है 90 ग्राम एंड W2 क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है और इसका मास दे रखा है 1.80 ग्राम एंड KV की वैल्यू दे रखी है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मगर हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू दे नहीं रखी है, इसलिए डेल्टा टीवी की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अगर हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस T0V करना होगा। टीवी क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड T0V क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 354.11 केल्विन, यहाँ पर रख दिया 354.11 माइनस T0V। T0V की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो T0V की वैल्यू दे रखी है 353.23 केल्विन। तो T0V की वैल्यू हो गई 353.23 केल्विन। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे डेल्टा टीवी की वैल्यू आएगी 0.88 केल्विन। अब हम डेल्टा टीवी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ क्या है 1000 इंटू W2 की वैल्यू 1.80 ग्राम एंड KV की वैल्यू 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इन सब की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1000 इंटू 1.8 इंटू 2.53, ये हो गई KV की वैल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 0.88 केल्विन। तो 0.88 इंटू W1 कितना दे रखा था, हमारे सॉल्वेंट का मास था 90 ग्राम, तो इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 58 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया था उसका मोलर मास।